जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्थव में। चलिए फ्रेंड्स, आज हमें पढ़ना है सेशन 4 वाला पढ़ना है बीए एनसीसी सेमेस्टर 4 वालों के लिए। और भी क्वेश्चंस हम आपके लिए लाए हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा। जो भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जो क्वेश्चंस आपको समझ में ना आए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3R सिद्धांत का सही क्रम है। फ्रेंड्स, क्या पूछा गया है? 3R सिद्धांत का सही क्रम पूछा गया है। क्या है? रिसाइकिल, पुनः उपयोग, कर कम करें, पुनः उपयोग, कम प्रयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, रिसाइकिल, कम करें। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर मित्रों क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पुनः उपयोग और रिसाइकिल और इसका कम करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। दिए गए किस वर्ष में वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन होता है? तो ये पूछा गया है फ्रेंड्स, संशोधन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? संशोधन पूछा गया है। इसको इम्पोर्टेंट टिक करेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1976, 1988, 1980, 1971। इसका सही उत्तर बताइए जल्दी से। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1988। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1988। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज के सेशन का। हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? भोजन प्रदूषण वाली, संदूषण वाली है, जल जनित रोग है, वायु जनित रोग है कि ए और बी दोनों है? तो बिल्कुल सही आंसर है आपका डी फॉर दिल्ली, ए और बी दोनों। बहुत अच्छे आंसर है आपका। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज के सेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एग्ज़ाम के पहले आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाए। आपको कम से कम इस सेशन से, इस वीडियो से आपको 5 से 7 क्वेश्चंस मिलने की पूरी संभावना है फ्रेंड्स। 100% आपके 5 से 7 क्वेश्चन इस पूरे सेशन से फंसने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। पर्यावरण के विनाश से सर्वाधिक पीड़ित वर्ग का उल्लेख कीजिए। तो पर्यावरण का जो विनाश हो रहा है, पर्यावरण का विनाश जैसे वृक्षों की कटाई है, ठीक है, किसकी कटाई है? वृक्ष की कटाई है, ठीक है। वृक्ष की कटाई से क्या क्या हो रहा है? वृक्ष की कटाई से हमें क्या हो रहा है? मिट्टी, मृदा अपरदन हो रहा है कि मृदा क्षरण हो रहा है? मृदा क्षरण हो रहा है। तो क्या, और वर्षा भी नहीं हो रही है। और पर्यावरण के साथ हम क्या कहते हैं, जो पॉलीथीन है उनका भी हम इसका उपयोग करते हैं, चाहे जहाँ फेंक देते हैं पॉलीथीनों को, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। तो इससे कौन सा वर्ग प्रभावित है? तो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण के विनाश में सर्वाधिक पीड़ित वर्ग कौन सा है? तो वो हमें देखना है। मध्यम वर्ग है, अमीर वर्ग है, गरीब वर्ग है कि ये सभी वर्ग हैं? वैसे तो अगर हम देखें तो सभी वर्ग इस पर्यावरण विनाश से प्रदूषित हैं, सभी वर्ग। लेकिन अगर हम मुख्य तौर पे देखें तो हम मुख्य तौर पे सिर्फ एक ही वर्ग हमें नज़र आता है। देखिए, अमीर वर्ग के पास धन है तो वह क्या करेगा, उसे पर्यावरण के विनाश से कोई लेना देना नहीं है। उसे गर्मी पड़ेगी तो वो एसी लगवा लेगा, गर्मी लगेगी एसी लगवा लेगा। और उसको अगर ज़्यादा सर्दी लगेगी तो वो गर्म हीटर ले आएगा, ठीक है, हॉट हीटर ले आएगा, ठीक। मध्यम वर्ग का सेम रहेगा कि अगर वो एसी नहीं लगवा पाएगा तो क्या लगवा लेगा, कोई कम से कम कूलर तो लगवा ही लेगा। वो एसी नहीं लगवाया तो कूलर तो लगवा ही लेगा। तो मध्यम वर्ग का व्यक्ति मज़े में। लेकिन पर्यावरण से फ्रेंड्स हो क्या रहा? पर्यावरण से हो रहा, जो गरीब है उनको हो रहा है, उनको वो लोग अधिक पीड़ित हो रहे हैं। कौन सा वर्ग अधिक पीड़ित हो रहा है? गरीब वर्ग अधिक पीड़ित हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। सबसे अधिक बार होने वाली और प्राकृतिक रूप से होने वाली आपदा का नाम बताइए। तो सबसे अधिक बार होने वाली और प्राकृतिक आपदा के रूप में होने वाली आपदा के बारे में बताना है हमें। तो अब देखिए,
कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, पानी वर्षा होती है, हम अधिकांश ये देखते हैं। देखो भूकंप वगैरह आपने देखे होंगे, साल में 1 आध 2 आ गए, ठीक, 1 ही 2 आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। सुनामी, देखो सुनामी तो हर जगह नहीं आती हैं, सुनामी हर जगह नहीं मिलती हैं आपको। लेकिन बाढ़ जो है, अगर पानी की मात्रा, वर्षा ज़्यादा अधिक हो गई, अतिवृष्टि हो गई, तो क्या होगा, बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है, बाढ़ की क्या हो जाती है, संभावना बढ़ जाती है। और यह जो बाढ़ होती है प्रकृति की देनी है। वर्षा कम होगी या अधिक होगी, यह किस पे डिपेंड रहेगा, हम पे, तो हम लोगों पे डिपेंड तो रहेगा नहीं, ठीक है। किस पे डिपेंड रहेगा, ये डिपेंड रहेगा हमारी प्रगति पे। तो क्या रहेगा, प्राकृतिक आपदा हम किसको मान लेंगे, बाढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा, बाढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं, कितने हॉटस्पॉट मौजूद हैं, 34 हैं, 30 हैं, 35 हैं, 36 हैं। तो सही आंसर क्या होगा, 34 होगा, 30 होगा, 35 होगा कि 36 होगा। इसका सही आंसर कितना होगा, सही आंसर इसका 36 होगा। 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट अपने क्या हैं, विश्व में, पूरे विश्व में मौजूद हैं। कितने, 36 हॉटस्पॉट मौजूद हैं पूरे विश्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज के सेशन का। उस औषधि का नाम बताइए। क्या बताना है फ्रेंड्स, हमें बताना है, उस औषधि का नाम बताना है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें उस औषधि का नाम बताना है। नाम बताइए जो कॉफ़ी या चाय के उत्पादन के स्रोत से संबंधित है। तो कौन है, कपूर हो सकता है, कपूर नहीं हो सकता, अफीम पुस्ता नहीं हो सकता, कैफीन। इसका सही आंसर क्या होगा, कैफीन। कैफीन इज द सही आंसर, सी फॉर कैफीन, सी फॉर कैफीन। ठीक है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस दिन का नाम बताइए जिसे विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में जाना जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि पर्यावरण दिवस हम क्या बनाते हैं, हम पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। कब बनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। ठीक है, सही सीधा सीधा पूछा गया है कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, किन कारकों को यूटोफिकेशंस का कारण माना जाता है। यूटोफिकेशन का किन कारणों को कारण माना जाता है, इसका सही उत्तर बताएंगे आप लोग। पौधों के पोषक तत्वों में वृद्धि का, उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करने से, ए और बी दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर आप लोग सही बता रहे हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। क्या होगा इसका सही उत्तर, ए और बी दोनों। पौधों के पोषक तत्वों में वृद्धि, ए भी होगा, और उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करना, ए भी इसका सही आंसर होगा। ए और बी दोनों इसके सही आंसर होंगे। चलिए, चींटियों की अनुपस्थिति में पृथ्वी का क्या होगा। अब चींटी अगर नहीं होंगी तो पृथ्वी का क्या होगा, बताइए इसका सही आंसर बताइए। अगर चींटियाँ नहीं होंगी तो क्या होगा, जीवन का नाश होगा, बोड़ो प्रवाह होगा, दीमक की कमी होगी कि इनमें से कोई नहीं, इनमें कोई प्रभाव नहीं होगा। देखो दीमक जो होते हैं वो चींटियों से चींटियाँ नहीं बनाती हैं। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि दीमक तो होने वाला है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, जीवन का नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीवन का नाश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी गतिविधि जल स्तर को कम करती है, कौन सी गतिविधि जल स्तर को कम करती है। जल स्तर को कौन कम करता है, चराई कम करती है, मानव जनसंख्या कम करती है, मृदा अपरदन कम करती है कि भूजल की अत्यधिक दोहन। कौन कम करता है, जल्दी बताइए, सही उत्तर बताइए। चराई, मानव जनसंख्या वृद्धि, मृदा अपरदन, भूजल का अत्यधिक दोहन। कौन करता है, तो भूजल का अत्यधिक दोहन। कौन करता है, भूजल का अत्यधिक दोहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वार और बाजरा किस क्षेत्र में उगते हैं, ज्वार और बाजरा किस क्षेत्र में उगते हैं। उच्च मृदा में नमी, उच्च मात्रा में नमी, नमी की कम मात्रा, कोई नमी नहीं कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। उच्च मात्रा में नमी होगी कि नमी की मात्रा में, नमी की कम मात्रा होगी कि कोई नमी नहीं होगी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा नमी की
कम मात्रा, क्या होगा, नमी की कम मात्रा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? जल वाष्प विद्यमान है, इसके कारण होता है। वायु के अणुओं नहीं, वायु के अणुओं, क्या है, अणुओं, वायु के अणुओं, ठीक है, वायु के अणुओं के कारण सूर्य के प्रकाश बिखर जाता है। नीला प्रकाश वायु द्वारा अवशोषित हो जाता है और नीला प्रकाश वायुमंडल से उत्सर्जित हो जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग कि वायु के, अब जो सबसे पहले आकाश का नीला रंग किन कारण होता है, तो वायु के जो अणु हैं, वायु के अणुओं के कारण सूर्य का प्रकाश क्या होता है, बिखर जाता है तो आकाश का रंग नीला हो जाता है। ठीक है, और हमें नीला दिखाई देता है, यानी प्रकीर्णन के माध्यम से हमें क्या दिखाई देता है फ्रेंड्स, नीला दिखाई देता है। ठीक है, किसके माध्यम से दिखाई देता है, प्रकीर्णन के माध्यम से हमें नीला दिखाई देता है। चलिए, मृदा प्रदूषण का कारण क्या है? मृदा प्रदूषण किन कारणों से होती है, इस बारे में हमें आपको बताना है। तो किन कारण? अम्ल वर्षा के कारण होती है मृदा प्रदूषण, ओजोन के कारण, एयरोसोल के कारण, के इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा अम्ल वर्षा के कारण। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका अम्ल वर्षा के कारण। विकिरण हानिकारक क्यों होते हैं? इसका सही उत्तर बताइए। विकिरण हानिकारक क्यों होते हैं? विकिरण से त्वचा कैंसर होता है, रेडिएशन से अमोनिया होता है, विकिरण शरीर के ऊतकों को बदलते हैं, विकिरण स्थिर नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर बताइए जल्दी से। विकिरण क्या? विकिरण से त्वचा में कैंसर होता है। क्या होता है? विकिरण से त्वचा में कैंसर होता है। परावैंगनी विकिरण होती हैं, किरणें होती हैं, उससे क्या होता है, वो हमारी स्किन को हार्मफुल होती हैं, हानिकारक होती हैं वो हमारी त्वचा के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के सेशन का हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग वातावरण के भीतर कई ऊंचाइयों पर तापमान, दबाव और आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। बताइए। अल्टीमीटर, वायु दाब लेखी, रेडियोसेड, एनेरॉइड बैरोमीटर। चलिए बताइए जल्दी से कि उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग वातावरण के भीतर कम ऊंचाई पर तापमान, दबाव और आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा रेडियो सड़े। ठीक है, रेडियो सड़े इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस समुद्र का नाम बताइए जिसे आमतौर पर समुद्री रेगिस्तान कहा जाता है। तो उस समुद्र का नाम बताना है जिसे आमतौर पर क्या कहा जाता है? समुद्री रेगिस्तान कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाल सागर को जापान का सागर, ए गर्ण नहीं है, ए गलत लिख गया है, ए है आपका सरगासो। ठीक है, सरगासो सागर। जापान का सागर, अरब सागर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सरगासो सागर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, सरगासो सागर इसका सही उत्तर होगा। उस गैस का नाम बताइए जो वायुमंडलीय ताप को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। तो जो टेम्परेचर बनाए रखती है वो कौन बनाए रखती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो पृथ्वी का तापमान भी, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घट जाती है तो पृथ्वी का तापमान तब भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यह क्या है, ये तापमान को बनाए रखती है, ना तो अधिक करती है ना कम करती है। अधिक हो जाएगा तो पृथ्वी और मतलब तापमान, टेम्परेचर पृथ्वी का इतना बढ़ जाएगा कि जैसे अभी गर्मी पड़ रही है 50% क्या थी, 50% की गर्मी थी, 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी थी, 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी थी अभी। तो इस बार समझिए आप लोग कि वृक्ष लगाना बहुत ज़रूरी है, हमें अपनी प्रकृति को बचाना बहुत ज़रूरी है, पर्यावरण को हमें बनाए रखना है। हमें अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाना है और उसकी इतनी देखभाल करनी है जब तक वो बड़ा ना हो जाए, जब तक उसकी देखभाल
करनी है, तो हमें शपथ लेनी है। क्योंकि अगर मान के चलते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या जो है वह 141 करोड़, हमारा देश पहले नंबर पे आ गया है जनसंख्या में। अगर 141 करोड़ लोग ही रोज का अपने जन्मदिन पर एक प्लांट लगाएंगे, क्या करेंगे, केवल एक पेड़ लगाएंगे, तो आप सोचिए कि 141 लोगों का जन्मदिन एक दिन तो पड़ता नहीं होगा। ठीक है, अलग अलग दिन पड़ेंगे, यानी पूरे 365 दिन पड़ने वाला है। अब 365 दिन फ्रेंड्स पड़ेगा तो 365 दिन क्या लगेंगे, हर एक दिन एक दो पेड़, एक दो पेड़, एक दो पेड़, एक दो पेड़ लगेंगे। इस प्रकार से क्या होगा कि हमारी पूरी पृथ्वी हरी भरी हो जाएगी, यदि हम लोग शपथ ले लें कि हम हर अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। तो एक साल में पेड़ अपना बड़ा हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, इसमें पर्यावरण को भी लाभ होगा और साथ में आपका जन्मदिन भी अच्छा बनेगा। लेकिन फ्रेंड्स आज की जनरेशन में देखते हैं कि क्या बताएं अब तो इसके लिए इन कृत्यों से हमें बचना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रगति पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और कैरियर पे ध्यान देना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिक तंत्र शब्द की खोज किसने की थी? जो पारिस्थितिक शब्द है उसकी शब्द की खोज किसने की थी? ओदम ने की थी, ऑर्थर जी टॉसले ने की थी, एल्टन ने की थी, क्लेमेंसन ने की थी। तो किसने की थी? ऑर्थर जी टॉन्सले ने इसकी खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी पर सभी प्रजातियां एक दूसरे के साथ अपने संबंधित वातावरण के साथ सामूहिक रूप से गठित होती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी ओसिफियर, वायुमंडल, जीवमंडल की स्थल मंडल। इसका सही उत्तर बताइए, सही उत्तर क्या होगा? बी ओसिफियर इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज के सेशन का। कृषि विज्ञान, कृषि विज्ञान क्या है? पौधों का अध्ययन है, कृषि है, शैवाल है, घास है। तो क्या है जो कृषि विज्ञान है वह घास फूस का अध्ययन कराती है, पेड़ पौधों का अध्ययन कराती है कृषि विज्ञान में। तो घास फूस का भी अध्ययन होता है, कृषि का भी अध्ययन होता है और इसमें पौधों का भी अध्ययन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनिमोलॉजिस्ट का अध्ययन करता है, एनिमोलॉजिस्ट का अध्ययन किस के कारण होता है बताइए जल्दी से। तो हम किसके कारण करते हैं? हवा। ठीक है, इसमें करते हैं हवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम बताइए। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील। कौन सी झील है? लोकटक झील। क्या आप उत्तर पूर्व भारत में स्थित दुनिया के एकमात्र तैरते पार्क के बारे में जानते हैं? तो वो तैरता पार्क कहाँ है? ये वाला है कीवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कीवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यह क्या है? यह भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये तैरता रहता है, 24 घंटे तैरता रहता है, इसलिए इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान नाम दे दिया गया। संगाई ब्रो एटलड हिरण की एक स्थानिक दुर्लभ और लुप्त प्राय उप प्रजाति है। यह किस राज्य में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है फ्रेंड्स मणिपुर में। कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में यह प्रजाति पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामसर कन्वेंशन, फ्रेंड्स रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि। तो आर्द्रभूमि अगर हम आप पूछें आपसे कि आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। लिख लीजिए, आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में कुल कितनी रामसर साइट हैं? तो भारत में 2014 के पहले 175 थी और अब वर्तमान में 180 हैं। 2020 या 2021-22 तक 175 थी और 2023-24 में 180 हो चुकी हैं रामसर साइट। इसका आर्द्रभूमि दिवस और रामसर साइट दिवस जो कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसमें किसके लिए? तो इसका सही उत्तर क्या है होगा? इसके लिए बनाया जाता है रामसर कन्वेंशन जो है वो क्यों मनाया जाता है बताइए। रामसर किस लिए खड़ा है बताओ। तो रामसर जी बनाया जाता है जो वेटलैंड्स कन्वेंशन चलते हैं, यानी रामसर एक स्थान है इसलिए इसको रामसर नाम दे दिया। यह एक शहर के लिए है, एक शहर पे
एक पर्यावरणविद है, लुप्तप्राय जानवर है कि ये तो एक क्या है, एक शहर है। रामसर जो है क्या है, एक शहर है। हमने बताया आपको रामसर क्या है, रामसर एक शहर है। ठीक है, चलिए, इनमें से किस क्षेत्र को पृथ्वी ग्रह पर समुद्री जैव विविधता की सबसे बड़ी सघनता वाले क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है? तो क्या कौन किया गया है? राजा आमपेट इंडोनेशिया, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, अंडमान समूह भारत और गैलापागोस द्वीप समूह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राजा आमपेट इंडोनेशिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। यह द्वीप अपनी विशाल संख्या में स्थानिक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। बीगान की यात्रा के दौरान चार्ल्स डार्विन द्वारा अध्ययन किया जाता है। बताइए इसका सही उत्तर बताइए, किसका किया जाता है? गैलापागोस द्वीप समूह का। किसका किया जाता है? गैलापागोस द्वीप समूह का इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द एनकाउंट्स या एनचॉन्टेड लाइल्स अमेरिका लेखक हर्बन मेलविल का एक उपन्यास है जिसमें द्वीपों पर एक दार्शनिक स्केच शामिल है। निम्नलिखित में से किसे मंत्रमुग्ध द्वीप कहा जाता है? तो किसे मंत्रमुग्ध द्वीप कहा जाता है? जल्दी से फटाफट बताइए। मंत्रमुग्ध द्वीप कहा जाता है गैलापागोस द्वीप समूह को मंत्रमुग्ध करने वाला द्वीप समूह कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? गैलापागोस को मंत्रमुग्ध करने वाला द्वीप समूह कहा जाता है। चलिए, शिप बिल्डिंग सिंड्रोम्स किस घटना का वर्णन करता है? यह वर्णन करता है ध्वनि प्रदूषण का करता है, वायु प्रदूषण का करता है कि जल प्रदूषण का करता है? तो ये करता है ध्वनि प्रदूषण का। किसका करता है? ध्वनि प्रदूषण का क्या करता है? वर्णन करता है। ध्वनि प्रदूषण की घटना का वर्णन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरों के सापेक्ष अपनी स्थिति के आधार पर एक पिंड द्वारा धारण की गई ऊर्जा, एक पिंड द्वारा धारण की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? किसी एक पिंड द्वारा धारण की गई ऊर्जा को कहते हैं संभावित ऊर्जा। क्या कहते हैं? संभावित ऊर्जा। क्या कहते हैं? संभावित ऊर्जा। चलिए, सैफिर सिम्पसन्स हरिकेन बिल्ड स्केल में हरिकेन के रूप में वर्गीकृत होने के लिए एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात में कम से कम 74 MPS, 100 MPS, 50 MPS, 120 MPS। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 74 MPH। इसका सही उत्तर होगा। चलिए, UNEP का मतलब क्या है? UNEP का मतलब क्या है? बताइए, UNEP का मतलब क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक योजना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण नीति। सही उत्तर बताइए इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण। क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? UNEP का न्यूयॉर्क है, जेनेवा है, स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम होगा। स्टॉकहोम होगा कि नैरोबी होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नैरोबी इसका करेक्ट आंसर। नैरोबी क्या होगा? नैरोबी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में उस अंतर सरकारी निकाय का नाम बताइए जिसने 2007 में अल गोरा के साथ नोबेल शांति पुरस्कार साझा किया और पूर्वी अमेरिकी उपराष्ट्रपति पूर्व साझा किया। बताइए इसको क्या है? इसका सही उत्तर WTO, NEPC, यूनेस्को की IPCC। इसका सही उत्तर क्या होगा? IPCC इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? IPCC। 2007 में IPCC के अध्यक्ष कौन थे? ये बताना है, जो उपराष्ट्रपति भी थे जब इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये क्या थे? ये वहाँ के उपराष्ट्रपति भी थे। तो कौन थे? इनका सही उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा इनका RK पचौरी। क्या होगा इसका सही उत्तर?
आर के पचौरी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस ऊँट की प्रजाति की पीठ पर 2 कूबड़ होते हैं? किस ऊँट की प्रजाति की पीठ पर 2 कूबड़ होते हैं? बताइए सही क्या? अरेबियन ऊँट पर, ऑस्ट्रेलियन ऊँट पर, बैक्ट्रियन ऊँट पर, ड्रोमेडारी ऊँट पर। तो सही उत्तर क्या होगा इसका बताइए? इसका सही उत्तर क्या होगा? बैक्ट्रियन ऊँट पर। सही उत्तर क्या होगा? बैक्ट्रियन ऊँट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओपेक पेट्रोलियम निर्यात देश का संगठन जिसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को एक बैठक में हुई थी, तो इसका अब ये बैठक कहाँ हुई थी? एक बैठक में हुई, तो वो पूछ रहा है कि बैठक कहाँ हुई थी? जो बैठक हुई थी तो 14 सितंबर को जो बैठक हुई थी 1960 में, तो कहाँ हुई थी? तो वो बैठक हुई थी कतर में। कहाँ हुई थी वो बैठक? कतर में। बैठक कहाँ हुई थी? वो बैठक हुई थी कतर में। चलिए 2040 तक दुनिया की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी? 9 बिलियन। कितनी हो जाएगी? 9 बिलियन। इसको याद करके जाइए फ्रेंड्स, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम, भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? मानस राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, हैली राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान का कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब कहो सर कि ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर आपने क्या बता दिया? तो जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जी, नया नाम है इसका। पुराना नाम क्या है? हैली राष्ट्रीय उद्यान। पुराना नाम क्या है? हैली राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में इसकी स्थापना हो गई थी। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका पुराना नाम क्या है? हैली राष्ट्रीय उद्यान। अभी किस नाम से जाना जाता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है फ्रेंड्स, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का अपना वन्य जीव अधिनियम है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर के असम। बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर इसका सही उत्तर होगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। जय श्री राम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही सेशन के साथ बने रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को स्टडी विथ आर्थव के साथ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए कि आपके जो और भी मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके पास आपकी यह वीडियो जा सके, जिससे वो भी अच्छी स्टडी कर पाएँ और अच्छे अंक एग्ज़ाम में, अच्छे अंक कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छे नंबर फ्रेंड्स ला सकें। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हमारे साथ अपना प्रेम बनाए रखें। जय हिंद फ्रेंड्स।